हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम sciencewala.com। यहाँ पे बेटा आपको बात करना था हमें। अभी क्लास जूनियर क्लासेस की साइंस चल रही है। इसमें नाइन्थ क्लासेस की चैप्टर फिफ्थ चल रही है और उसमें हम लोगों ने एक लेक्चर ले ली। यहाँ पे आपका मतलब कि इसमें चल रहा है कि आपको बताया गया कि व्हाट इज़ अ सेल मेडअप ऑफ, मतलब सेल किस चीज़ों से बना होता है। तो एक कहानी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ब्रीफ में बताना चाहूँगा। देखो बेटा, दुनिया में जितने भी चीज़ है सब का सब जो है एटम से मिलके बने होते हैं। और एटम से मिल करके क्या होता है, इसकी ग्रुप करते हैं तो हमारे पास मिलता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की ग्रुपिंग करते हैं तो हमें मिलता है कंपाउंड। और कंपाउंड की ग्रुपिंग करते हैं तो हमको मिलता है सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल एज लाइक अ क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल मिलेंगे तो बन जाएंगे क्या बेटा, सेल। अब जो सेल जो इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो क्या बनेगा, टिश्यू, जिसको तक बोलते। और टिश्यू की ग्रुपिंग करेंगे तो ऑर्गन। और ऑर्गन की ग्रुपिंग करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम को ग्रुपिंग करेंगे तो ऑर्गेनिज्म। ये पूरी की पूरी कहानी है पूरी बायोलॉजी की। तो आप यहाँ पे कहोगे कि सेल किस चीज़ से बना होता है, तो सेल ऑर्गेनेल से बना होता है। इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के कंडीशन में आपको बात करें तो एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, उसके अलावा जो है बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल है, साइटोप्लाज्म में, ये सारे के सारे। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ता है कि वी शो above that the cell has a special component called cell organelle। बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब के सब क्या है, सेल ऑर्गेनेल है, कोशिकांग है। ठीक है ना, सेल का अंग है। हाउ सेल इज ऑर्गेनाइज्ड, इसी तरीके से सेल जो है ऑर्गेनाइज होते हैं, उसके अंदर सारे के सारे चीज़ होता है। इफ़ वी स्टडी ए सेल अंडर द माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस द थ्री फीचर्स ऑलमोस्ट। उसके कंडीशन में हमें बात करना पड़ेगा बेटा कि देखो, एक हमारे पास सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन मटेरियल है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये तो हम जानते हैं। तो ये ऊपर में क्या है, सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। और ये क्या है, सेल के अंदर जो है सेल ऑर्गेनेल है, कोशिकांग है। ये तीन कंपोनेंट तो आपको मिलेगा ही। इसमें पानी जो होगा उसको साइटोप्लाज्म आप कहेंगे। तो ये तीन कंपोनेंट तो ऑलमोस्ट आपको मिलेगा ही। तो ये तीनों के तीनों कंपोनेंट के कंडीशन में हम बात करेंगे कि क्या क्या है। आपको मैंने बताया कि यहाँ पे क्या क्या कंडीशन में आपको दिखाना होगा कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो आप तीनों के तीनों चीज़ों को देख लिए हैं कि क्या क्या हो सकता है इस सेल के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये तीनों कंपोनेंट को हमने चर्चा किया और आप जानते भी इसको। देखो, यहाँ पे हमने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनेल इसी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होता है सेल का इंटरेक्ट करता है और जो भी चीज़ें होती हैं वो सब के सब कहाँ होता है बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी, जो भी रिएक्शंस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो साइटोप्लाज्म को मेन एरिया कहा जाता है सेल का। ठीक है ना, जिसके जिसके अंदर सब के सब प्रोग्राम होंगे, सब सारे के सारे फिनोमेना होगा, जिसके वजह से सेल सरवाइव करेगा, लिविंग स्टेट में रहेगा। तो चलो बेटा, यहाँ पे हम सेल मेम्ब्रेन की चर्चा करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। कि कोई भी सेल है दुनिया में, सारे के सारे सेल के अंदर जो है ये सेल मेम्ब्रेन, सेल की कवरिंग होगी। इसको क्या बोलते हो, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनल। तो हम बात करेंगे कि ऑटोनमस कवरिंग ऑफ द सेल सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब कि बाहरी इन्वायरमेंट से हमारे सेल की जो भी कंपोनेंट है उसको सेपरेट करके कौन रखती है बेटा, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। अब सेल मेम्ब्रेन बोलो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ द परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सम मटेरियल। मतलब कि सेल के अंदर कुछ भी चीज़ें को जानी है या बाहर आना है तो उसके लिए सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, परमिशन देता है कि आप जा सकते हो या आ सकते हो। सेल मेम्ब्रेन अलाउ करता है, परमिट एग्जिट और एंट्री ऑफ द एनीथिंग, कोई भी मटेरियल सेल के अंदर। तो इट इज ऑल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, देयरफॉर इज कॉल्ड द सेलेक्टेबल परमेबल। मतलब कि हमने कहा था आपको कि भाई एक जो है हमें हमारे ये जो है घर है, घर के अंदर जो है ये अंदर में जो है
और ये बाहर वाला दूर है, तो यहाँ से कोई पेपर वाला या चाय वाला या दूध वाला कोई भी आता है तो आप यहाँ तक रोकते हो कि भाई आप यहाँ रहो, लेकिन पड़ोसी आंटी आती तो आप घर में वेलकम करते हो। तो सेलेक्टिव लोगों को आप अंदर आने देते हो। इसका मतलब क्या है कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है जी, सिलेक्टिवली परमेबल है, मतलब सेलेक्टिव चीज़ों को अंदर जाने देता है और सारी चीज़ों को अंदर नहीं जाने देता है। मतलब कि जिसको चाहे वो उसी को जाने देगा अंदर, तो सेलेक्टिव चीज़ों को ही जाने देगा। तो अब कह रहे हैं कि हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इनटू द सेल्स, कैसे हो सकता है ये सब्सटेंस सेल के अंदर। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी होती है जो ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और हम बात करेंगे वहाँ पे एंडोसाइटोसिस, एग्डोसाइटोसिस की बात करेंगे, सेल की परमेबिलिटी की बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। हाउ डज द सब्सटेंस मूव अक्रॉस द सेल, सेल के अंदर कैसे मूव करके जाएंगे और किस तरह से कौन कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर जाने वाला है। तो कुछ सब्सटेंस है, जैसे मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, CO2 की बात करते हैं या O2 की बात करते हैं या हम वाटर की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे चीज़ जो सेल अंदर जाएगा किस तरीके से, तो कहीं ना कहीं हम ऑस्मोसिस की बात करेंगे, डिफ्यूजन की बात करेंगे। तो ऑस्मोसिस कहने का मतलब होता है कि आयंस और वाटर, गैसेस, ये सारे के सारे चीज़ों का डिफ्यूज करके, मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना होगा। मतलब बेटा यहाँ पे मैं तो आपको समझाना चाहूँगा कि ये देखो कि हमने कहा कि एक जो है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ये मान लो यहाँ पे जो है ज़्यादा मात्रा में जो हमारा क्या है पानी है या गैसेस है, यहाँ पे कम मात्रा है, तो ज़्यादा से कम की तरफ किया तो इसको क्या कर दिया, डिफ्यूजन कर दिया। यहाँ पे मान लो कि पानी है, पानी इधर से इधर जाएगा तो इसको क्या कर दिया, ऑस्मोसिस कर दिया। मतलब कि यही मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से उसके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा तो क्या हो गया, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। पानी का गया तो ऑस्मोसिस, यदि आयंस और गैसेस का गया तो उसको क्या कर दिए, डिफ्यूजन। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन है मूव करता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के द्वारा जो है O2 और CO2 का क्या होता है, मूवमेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। वी हैव स्टडी द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अर्लियर चैप्टर, आप पढ़ चुके हैं इससे पहले भी आपने। तो यहाँ पे हम मूवमेंट करेंगे, डिफ्यूजन पढ़ चुके हैं, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस का फ्रॉम द हायर रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मतलब कि हमने कहा कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है ना। समथिंग सिमिलर टू this happen in the cell. So when examples like a substance CO2 which is cellular waste required to excrete out by the cell, मतलब कि CO2 हमारे सेल के अंदर बहुत सारा एक्टिविटी होता है जिसकी वजह से क्या होगा कि भाई O2 कंज्यूम होंगे और फूड मॉलिक्यूल्स का डिकम्पोजिशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा और CO2 लिबरेट होगा। तो ये CO2 जो वेस्ट मटेरियल है, सेल का वेस्ट मटेरियल है, इसको चाहिए कि सेल से बाहर जाएगा, accumulate the high concentration inside the cell। अब कह रहा है कि द सेल CO2 इज लो एज कंपेयर टू द इनसाइड, इनसाइड से कम है बाहर में, तो क्या होगा, इनसाइड से आउटसाइड जाएंगे, मतलब सेल से बाहर जाएंगे। सुन देयरफॉर द डिफरेंस ऑफ द कंसंट्रेशन इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर में क्या है, अंतर है, कंसंट्रेशन CO2 का आउटसाइड में कम है, इनसाइड में ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, ये सेल है, सेल के अंदर CO2 ज़्यादा है और ये इन्वायरमेंट में कम है, तो ये सेल से इन्वायरमेंट में आएगा, कम अक्रॉस द सेल फ्रॉम द हायर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन to the to a region of low concentrations outside the cell by the process of diffusion। डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो जाएंगे, सेल से बाहर। इसी तरीके से सिमिलरली इसे O2 इंटर होता है सेल में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, सो द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल इज कम, डिक्रीजेस, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके जरिए क्या कर सकता है कि सेल के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि O2 भेजना पड़ेगा। तो O2 और CO2 का एक्सचेंजमेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो हम बात करेंगे कि ये हमारा सेल है बेटा, हम इन्वायरमेंट में क्या कहते हैं कि यहाँ पे O2 क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे हम बात करते हैं कि CO2 जो है इन्वायरमेंट में कम है। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे मतलब कि ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम, और यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल क्या है, कम है, और CO2 का लेवल क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे, एकदम बिल्कुल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो O2 सेल के अंदर, ये क्या है बेटा, सेल है, सेल के अंदर ज़्यादा है तो सेल से बाहर जा रहा है। O2 सेल के अंदर कम है, एनवायरनमेंट में ज़्यादा है, तो कहाँ जा रहे हैं, सेल के अंदर जा रहे हैं। यही तो प्रोसेस है डिफ्यूजन जो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा हो रहा है। ये क्या है आपका, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
अब हमारे पास आता है सवाल यहाँ पे अपन बात करें तो हमने ये थोड़ी सी आपको ऑस्मोसिस के बारे में, डिफ्यूजन के बारे में बता दिया। यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा कि इसमें ओवरऑल हमको बात करना पड़ेगा कि किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे ऑस्मोसिस हो गया, वाटर के मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। मतलब कि वाटर में कितना अमाउंट में जो है क्या डिजॉल्व है ये डिपेंड होता है ऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द concentration through the selectable permeable membrane to a region of low water concentration still equilibrium rich। मतलब कि ऑस्मोसिस के कंडीशन में हम बात करते हैं कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तो जाएंगे ही, जब तक कि इक्विलिब्रियम दोनों का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए तब तक जाता रहेगा। तो उसमें कुछ कुछ हमको चाहिए कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन या कोई चीज़ों का कंसंट्रेशन उसमें मिलना चाहिए, मतलब कि इसका मतलब सॉल्यूशन हमको चाहिए। तो शुगर या सॉल्ट कुछ भी हो सकता है। व्हाट हैपन व्हेन if we put animal cells or plant cells into the solutions of sugar या salt in water। सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशंस है तो इसमें 2-3 कंडीशन हमको मिलता है। 3 जो है इसमें मिलता है। एक तो कंडीशन क्या है कि यदि हमने क्या किया कि सेल हमारे पास है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन यदि हम मीडियम की सॉल्यूशंस लिए हैं तो मीडियम की सॉल्यूशंस के कंडीशन में हमें बात करना पड़ेगा कि उस पर सेल हैज़ हायर वाटर कंसंट्रेशन दैन द मीडियम के पास ज़्यादा है। तो कंडीशन क्या है, मीनिंग ऑफ द आउटसाइड सॉल्यूशंस इज वेरी डाइल्यूट। मतलब कि हमने क्या कहा कि ये हमारे पास सेल है और ये क्या है बाहर पानी है, उसमें हमने रख दिया। तो पानी की मतलब कि पानी ज़्यादा डाइल्यूट है, ये इसके अंदर बहुत सारा आयंस मॉलिक्यूल्स होगा तो इसके अंदर जो है कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब कि सॉल्ट सॉल्यूशंस या शुगर कुछ भी चीज़ें ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में ऑस्मोसिस होगा और सॉल्यूशंस का कंडीशन हम जो बाहर में मीडियम जो लिया ये डाइल्यूट है तो इसका मतलब ये हाइपोटोनिक है। हाइपो मतलब तो बिलो, टॉनिक मतलब आयंस या कंसंट्रेशन, मतलब कि हम सॉल्ट शुगर कुछ भी सॉल्यूट की मात्रा की बात करते हैं तो कम होगा, तो ये हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। इस कंडीशन में पानी कहाँ से कहाँ जाएंगे, मतलब कि ये कंसंट्रेशन शुगर या सॉल्ट का कम है, यहाँ पे ज़्यादा है तो पानी इधर से इधर की तरफ रुख करेंगे। तो इसका मतलब है कि पानी सेल पी रहे हैं तो इसका मतलब सेल क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। वाटर्स मूव free passes across the cell membrane in both the directions but water will come into the cell दैन द लीव, मतलब जितना छूट रहा है उतना उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो नेट ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है, इंटर्स द सेल के अंदर पानी जा रहे हैं जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। दूसरा कंडीशन आता है यहाँ पे कि यदि हमारे पास सराउंडिंग्स है और सराउंडिंग्स में हमने एक सेल देखा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म थी, इसका भी कंसंट्रेशन जो सराउंडिंग्स मीडियम का है और साइटोप्लाज्म दोनों का कंसंट्रेशन क्या है बेटा, दोनों बराबर है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जितना पानी अंदर जाता है उतने ही पानी बाहर जाता है तो नेट मोमेंट क्या हो गया, 0। मतलब कि यहाँ पे मीडियम एग्जैक्टली सेम है, कंसंट्रेशन ऑफ द सेल्स देन नो नेट मोमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, पानी का मोमेंट नहीं होता है। सच सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक। आइसो मतलब होता है सेम, समान, टॉनिक मतलब सॉलिड की मात्रा समान है। तो इसकी कंडीशन में वाटर crosses the cell membrane in both the directions but amount going out of the cells into the cells is equal। मतलब कि देयर इज नो नेट मोमेंट, वहाँ पे नेट मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शंस बट अमाउंट गोइंग इन द सेम एज अमाउंट गोइंग आउट, मतलब जितने जा रहे हैं उतने ही आ रहे हैं। देयर इज नो ओवरऑल मोमेंट ऑफ वाटर, दैट मीन्स कि नेट मोमेंट क्या हो रहा है बेटा, 0 हो रहा है, जितने जा रहा है उतने बाहर आ रहा है। सेल स्टे इन द सेम साइज, सेल न फूलेगा न सुकड़ेगा, मतलब न तो स्वेल होगा न श्रिंक करेगा, इसका मतलब जैसा था वैसा, नो चेंजिंग इन साइज। अब तीसरी कंडीशन आती है कि भैया हमने क्या किया कि सराउंडिंग्स जो सॉल्यूशंस हमने रखा उसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा कर दिया। दैट मीन्स कि वह कंसंट्रेशन जो है ना, कंसंट्रेशन शुगर का या सॉल्ट का ज़्यादा है सेल के कंपेयर में, तो ये ज़्यादा डाइल्यूट है, ये डाइल्यूट ज़्यादा है, ये सराउंडिंग्स वाला क्या है, ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। तो मतलब कि ये जो है ना, मतलब कि क्या करेंगे कि इस पानी को यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे तो पानी पी लिया था, ये खींच लेगा पानी को बाहर वाला,
साइटोप्लाज्म से। इसका मतलब कि सेल कैसा हो जाएगा, श्रिंक। सेल से पानी निकल के सराउंडिंग्स में जा रहा है तो सेल कैसा हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मीनिंग कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस सेल लूजेस वाटर बाय द ऑस्मोसिस के थ्रू लूज कर रहा है। सच सॉल्यूशन इज नॉन एज हाइपर। हाइपर मतलब होता है मोर, ज़्यादा, टोनिसिटी ज़्यादा है, सोल्यूट की मात्रा क्या है, ज़्यादा है सराउंडिंग्स में। तो वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शंस हो तो रहा है मोमेंट, बट ज़्यादातर क्या हो रहा है, पानी निकल जा रहे हैं। लीव द सेल देन द एंटर, जितना एंटर हो रहा है उससे ज़्यादा, जो जितना जा रहा है सेल के अंदर उससे ज़्यादा बाहर निकल रहा है। तो सेल कैसे हो जाए, श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि ऑस्मोसिस स्पेशल केसेस ऑफ डिफ्यूजन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ओवरऑल एक्टिविटी की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे नो नेट ट्राई टू फॉलो। यहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा बेटा कि ये एक कंडीशन हमने यहाँ पे देख लिया, और दूसरी एक्टिविटी हमारे पास है जो हमने क्या किया कि ऑस्मोसिस विथ एग दूसरा एक्टिविटी है। तो इसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगा। आप जानते हो कि अंडा में एक कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है और उसके नीचे एक 3 मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। वो रियली में वो जो है ना सिलेक्टेबल परमेबल वही सेल मेम्ब्रेन है। वो तो कैल्शियम कार्बोनेट की तो एक कवच है। तो हमने क्या किया कि इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से हम उसको ट्रीट करवा दिए अंडा को। तो इसके ऊपर जो कवरिंग था वो गल के हट गया। अब जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये बच गया। तो ये जो है ये बेटा सेल मेम्ब्रेन ही है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट खत्म हो गया। स्किन लाइक इन उसके ऊपर होता है जो प्योर वाटर ऑब्जॉर्व करता है। 5 मिनट तक उसको रख देते हैं, जिसकी वजह से इसमें हम क्या करेंगे, पानी में रख दिए तो क्या करेगा, पानी इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा। अब हमें बात करना पड़ेगा सिमिलर डिसेल्ड सेल लेते हैं। हम क्या करते हैं कि सिमिलर डिसेल्ड सेल लेते हैं, ठीक है ना। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से ऑब्जर्व 5 मिनट से बात करते हैं और सेल श्रिंक कर जाता है। इसका मतलब क्या है कि व्हाई वाटर पासेस आउट ऑफ द एग थ्रू सॉल्ट सॉल्यूशंस, बिकॉज सॉल्ट सॉल्यूशन इज मोर कंसनट्रेटेड। यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा कि ये हम पानी लिया, इसमें अंडा लिया वैसे डिसेल्ड वाले, और इसके अंदर जो हमने बात किया कि इसके अंदर हम पानी में रख दिए डिसेल्ड को, कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो ये इसको क्या करेगा, खींच लेगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा बेटा, ये श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा ना, सिकुड़ जाएगा। अब हमें एक सिमिलर केसेस देखने को मिलता है, मतलब कि किसके लिए, हमें फिर से तीसरा एग्जाम्पल कि ट्राई टू सिमिलर एक्टिविटी ऑफ द ड्राई जो है यहाँ पे रेजिन एप्रिकॉट की बात करते हैं। रेजिन कहने का मतलब है बेटा किशमिश, किसमिस में सूखा हुआ किसमिस या एप्रिकॉट की बात करते हैं, साबूदाना की बात करते हैं। तो वहाँ पे उसको रख देंगे तो कंडीशन क्या होगा कि इसको जैसे ही हम रखेंगे कि दोनों के दोनों सीन रखेंगे कि जब हम इसको रख देते हैं कहाँ पे, कंसनट्रेटेड शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन, तो हम ऑब्जर्व क्या करेंगे कि ग्रेन इच ग्रेन वाटर एंड स्वेल व्हेन प्लेस इन वाटर। मतलब कि जब हम इसको सादा पानी में रखेंगे तो ये क्या करेगा, पानी पी पी करके क्या फूल जाएगा। और प्लेस्ड इन ए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस इट लूजेस वाटर। जब इसको हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अब हमारे पास बात आता है कि देखो सिकुड़ गया मतलब श्रिंक कर गया। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड अ मस्ट प्लांट सेल्स tends to gain water through the osmosis. एप्रिकॉट वाटर लूजेस एंड हम बात करेंगे कि भैया हमको जो सिंपल सी बात करते हैं, प्लांट जो एब्जॉर्व करता है वाटर वह भी ऑस्मोसिस के थ्रू करता है। एब्जॉर्प्शन वाटर द प्लांट रूट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस, जाइलम के थ्रू जो होता है। अब यहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा कि बेटा डिफ्यूजन इज इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर, दोनों के दोनों कंडीशन में, ठीक है ना। In addition to this, cells obtain nutrition from the environment. Different molecules move in and out the cell through the type requirement, वहाँ पे रिक्वायर्ड यूज एनर्जी। तो मतलब हम खाना को अंदर ले सकते हैं या बाहर छोड़ सकते हैं एक्सक्रीटा को, तो किस तरीके से, तो यहाँ पे एक्टिव और पैसिव प्रोसेस होता है। वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा 11th सेक्शंस में जा कर के ज़्यादा डिटेल जाते हैं, तो वहाँ आप देख सकते हो कि एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस क्या होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होती है, डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, थोड़ा सा डिटेल आपको जाना पड़ेगा।
हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, जो बने होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिपिड प्रोटीन से बने, तो थोड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लेकिन मैनली सेल मेम्ब्रेन जो बने होते हैं लिपोप्रोटीन के बने होते हैं, लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। हमने 11th क्लास में जाओगे तो ऑब्जर्वेशन वहाँ पे है कि ऑब्जर्वेशन में 52% प्रोटीन है और 40% के आसपास लिपिड है, समथिंग जो है कुछ अमाउंट में जो है क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होती है। तो आप सिंपल तरीके से बता सकते हो कि मेजॉरिटी में लिपिड और प्रोटीन है। तो लिपोप्रोटीन से सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बने होते हैं। वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आल्सो एनेबल द सेल टू इनगल्फ द फूड and other material from its external environment. Such process is known as endoosmosis. मतलब कोई भी चीज़ें हैं, जैसे हम बात करते हैं बेटा कि यहाँ पे हम एक सेल लिए, सेल के अंदर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे, इसके अंदर मतलब कि अमीबा हमने ले लिया। यहाँ पे कोई चीज़ें है जो फूड मटेरियल यहाँ पे इसके पास है, इसके टच में आ गया, टच में आएगा तो ये अपना रूप बदल लेगा कि ये पॉकेट नुमा अमीबा तो ऐसे ही होता है ना। तो इस पॉकेट में सारा का सारा घुस गया, फिर जो है ये क्या करेंगे, अंदर की तरफ ले जाएंगे तो उसको क्या करेंगे, ऐसे उसके अंदर घुसा दिए तो सेल के अंदर जो है ये चला गया। अब इसको कह दिए एंडोस्मोसिस। जब खाना खा लिया तो पचने के बाद जो है ये बाहर भी जाएंगे ना, तो कंडीशन क्या है कि ये बाहर इस तरीके से चले जाएंगे, यहाँ पे चले गए, बाहर रिलीज आउट हो गए, तो इसको एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे। इसको लेने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस आ जाएगा। तो अमीबा रिक्वायर्ड इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस एंडोसाइटोसिस, मतलब इनगल्फ करते हैं फूड मटेरियल को। अब बेटा कौन सा फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है, मतलब कि यहाँ पे हमने कहा कि अमीबा है ये हमारा, ये यदि लिक्विड वाला है तो इसको पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, यदि सॉलिड है तो फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। दोनों को मिला करके क्या हो गया, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस तो ये तो हमारा क्या हो गया कि ये एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी लगते। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हम जैसे बात करेंगे बेटा तो हमें अब देखना पड़ेगा कि सेल वॉल के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिसोर्सेज इन द स्कूल लाइब्रेरी और थ्रू द इंटरनेट डिस्कस विद द, हमने थोड़ा सा आपको चर्चा कर दिया है इसके बारे में। अब हमारी जो चैप्टर की हेडिंग होगी वो होगा बेटा सेल वॉल का। तो